हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी ये जो है ये मैं यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। जो हमारा ट्रेड टर्मिनल जो है, ट्रेड टर्मिनल से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो एंट्री जो है वो 361 को हमने एंट्री किया था। और 24,200 का सी लिया था हमने। ठीक है, तो मॉर्निंग में मुझे ऐसा लग रहा था 24,400 की जो लेवल है मार्केट तब कहाँ पर था, 24,400 के आसपास था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 24,800 पे पीसीआर भी हमारा प्लस में था और बायर सेलर्स करा था। अभी यहाँ पर मैं मेरा दूसरा शीट यहाँ पर चालू नहीं है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शंस का जो एनालिसिस शीट जो है वो यहाँ पर चालू नहीं है, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पर तो नहीं दिखा सकता। लेकिन वहाँ पर मेरा दूसरा जो सिस्टम है, दूसरे सिस्टम में मेरा चालू था। तो वहाँ पर मुझे पीसीआर 1.04 वहाँ पर दिखा रहा था। जो 24,400 का पीसीआर जो है वो 1.04 दिखा रहा था। और बायर सेलर्स में अगर देखेंगे तो वहाँ पे बायर्स मुझे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे थे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है ट्रेड लिया हुआ था। और उसका यहाँ पर ट्रेल भी किया था। यहाँ पर ट्रेलिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया था। हमने यहाँ पर कितना परसेंट, 5% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया था। यहाँ पर देखोगे तो ये 5% का यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था। और टारगेट हमारा 10% का था। ठीक है, तो 10% का हमारा टारगेट था। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री जो था, एंट्री हमारा 361 को हमारा एंट्री हुआ था। हमारा ट्रेलिंग पॉइंट मतलब 18 पॉइंट का हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो 1:1 मतलब 18 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। तो उसके इंटू 2 करोगे तो वो हमारा टारगेट था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5% का हमारा स्टॉप लॉस था। 5% का स्टॉप लॉस अगर वो 18 रहता है तो वहाँ पे उसके ये करो 2 कर दो तो वहाँ पे 10% का हमारा टारगेट रहेगा। 10% का टारगेट मतलब यहाँ पे 36.1 का आई थिंक टारगेट रहेगा। 10% अगर 361 का यहाँ पे 10% करने जाओगे तो 36 पॉइंट का यहाँ पे हमारा टारगेट था। तो यहाँ पर हमने सिंपल ट्रेल किया था। और सिंपल ट्रेल से यहाँ पर आप अगर देखोगे तो कंटिन्यूसली वहाँ पे ट्रेलिंग जो है ट्रेलिंग हो रहा था। और हमारा टारगेट जो था, टारगेट आई थिंक यहाँ पर देखोगे तो टारगेट हमारा 397 का हमारा टारगेट था। 397 का हमारा टारगेट था। और हमारा एग्जिट हो गया 401 पे, 401 पे हमारा एग्जिट हो चुका है। और हमारा पीएनआर यहाँ पर आप शो कर रहा है। ठीक है, मार्केट और भी ऊपर गया था हमारा। यहाँ पर देखोगे तो एक 400 पर ही हमारा टारगेट हीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 450 तक मार्केट गया था। तो अगर आप वहाँ पे ये स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लेटेस्ट स्टॉप लॉस तो आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप बोलते हो कि यहाँ पर मुझे टारगेट एंड स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, तो यहाँ पे आप ऑफ करके रख सकते हो या फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो डिलीट कर दिया तो यहाँ पे आपका कोई भी टारगेट भी नहीं रहेगा और स्टॉप लॉस भी नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ पे ट्रेलिंग होता रहेगा। ट्रेलिंग जो है, ट्रेलिंग लेटेस्ट एसएल जो है, लेटेस्ट एसएल आपको वहाँ पे शो करता रहेगा। यहाँ पर आपका टारगेट भी यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी शो करेगा। लेकिन यहाँ पर आपका जब भी प्राइस वहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस के पास प्राइस आ जाएगी तो वहाँ पे आपको कोई भी ये नहीं करेगा, मतलब आपका एग्जिट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, अभी यहाँ पर मैंने टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाया, तो इससे क्या होगा, अगर टारगेट फर्स्ट टाइम आता है तो टारगेट हिट हो जाएगा, अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से एक। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगाते हो, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन है यहाँ पर। ट्रू मार्केट है, ट्रू मार्केट मतलब यहाँ पर जैसे जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उस पर वो एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा दूसरा है यहाँ पर टारगेट का, सिर्फ यहाँ पर आपको टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना नहीं है आपको। ठीक है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगाना, तो सिर्फ टारगेट लगाना, तो यहाँ पे सिर्फ टारगेट ये कर सकते हो। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे आप सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपका ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, जो ट्रेल होता रहेगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस के आसपास यहाँ पर मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टारगेट नहीं हिट होगा। टारगेट कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता ही रहेगा जब तक आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, मैन्युअली एग्जिट नहीं करते हो या फिर टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हो, तब तक आपका टारगेट वहाँ पे चलता रहेगा। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे आपका लेटेस्ट स्टॉप लॉस भी ऊपर चलता रहेगा और आपका टारगेट भी ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने यहाँ पर सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉस लगाया होता तो अभी मार्केट कितना 450 के आसपास गया था, तो वो उतना उसी तरीके से यहाँ पर ट्रेल होता रहता। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहता। तो यहाँ पे सिर्फ मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता, तो जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मेरा यहाँ पर जो भी टारगेट होता, जो भी ये होता, वो चलता रहता। ठीक है, सो आप यहाँ पे अपने हिसाब से ये कर सकते हो। टारगेट एंड स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना है तो टारगेट स्टॉप लॉस, सिर्फ टारगेट लेना है सिर्फ टारगेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ स्टॉप लॉस लेना है सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दूसरे भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे आपको लिमिट प्राइस लगानी है। मान लो यहाँ पर लिमिट प्राइस आपको जो प्रीमियम चल रहा है, प्रीमियम मतलब क्या, ये जो हमारा प्रीमियम चल रहा है इस पर अगर आपको ये लेना है, एंट्री लेने है, एंट्री लिमिट लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। अभी मान लो आपको आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे प्रीमियम पर नहीं लगाना है, तो मुझे स्पॉट पे लगाना है। जैसे यहाँ पर निफ्टी का है, ठीक है, निफ्टी के यहाँ पर हमारी ये चालू है 24,200 का यहाँ पे
स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का। ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे कि मुझे अभी प्राइस कितना चालू है निफ्टी का, तो यहाँ पे आप स्पॉट प्राइस यहाँ पे देख सकते हो 24,528 चालू है। ठीक है, 24,528 चालू है। तो 24,528 चालू है, तो यहाँ पर अभी मान लो आप बोल रहे हो कि मुझे 24,030 पर लेना है, मतलब 24,530 मार्केट जैसे होता है तो आपको यहाँ पर एंट्री करना है। तो यहाँ पे आप वो प्राइस यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। स्पॉट प्राइस यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जिस पर भी आपको एंट्री लेनी है, मान लो आपको जो स्पॉट प्राइस पर लेनी है आपको एंट्री, तो यहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे प्रीमियम पे एंट्री लेनी है, यहाँ पर ये जो है एंट्री लिमिट प्राइस की, ये आपको अगर मान लो प्रीमियम पर लेनी है तो यहाँ पर आपको प्रीमियम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर मान लो स्पॉट प्राइस पे करता हूँ, अभी यहाँ पर प्राइस जो है अभी 24,516 चालू है, तो यहाँ पर बोलता हूँ मैं 24,525 पर जैसे मार्केट आ जाएगा तो मुझे एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट अबोव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट अबोव कर दिया। तो जैसे प्राइस यहाँ पे 24,225 को यहाँ पे हिट करती है तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारी एंट्री एक्टिव नहीं है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्राइस कहाँ पर है। 24,520 के आसपास ही प्राइस यहाँ पर चालू है। ठीक है, तो जैसे प्राइस यहाँ पर 24,525 को हिट कर जाती है, इसके इक्वल देखो यहाँ पर ये हिट हो गया। यहाँ पर देखो टारगेट भी आ गया हमारा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आ गया ऑटोमेटिकली, और हमारी एंट्री यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एंट्री यहाँ पर हमारी एक्टिव हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी स्टेप ट्रेल यहाँ पर किया हुआ है मैंने। तो स्टेप ट्रेल में आपको जैसे बताया कि यहाँ पर जैसे ये हमारा टारगेट ट्रेलिंग पॉइंट है, तो ट्रेलिंग पॉइंट में यहाँ पर ये हमारा 5% कर देता हूँ और हमारा टारगेट जो है 10% कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज यहाँ पर ये प्रीमियम ज़्यादा है, शुक्रवार का दिन है, तो यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका ट्रेलिंग पॉइंट यहाँ पर देखो 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे 457 पे हमारी एंट्री हुआ है। 457 प्लस 22 अगर करोगे, जितना यहाँ पे प्राइस आ जाएगा तो उतना जब एलटीपी आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेटेस्ट फिर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और स्टेप साइज हमारी 1 की है, तो जैसे जैसे प्राइस 1 अगर 1 पॉइंट ऊपर जाता है तभी 1 पॉइंट यहाँ पर आपका ट्रेलिंग होता रहेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, तो इस टाइप से होता है हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर क्या कुछ नहीं सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर सिलेक्ट करते तो जैसे टारगेट आ जाएगा तो टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी ये बुलिश साइड मार्केट चालू है, ये रियल ट्रेड में मेरा चालू है। ठीक है, अकाउंट दूसरे का मेरा चालू है, रियल ट्रेड में चालू है। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो सीई का लिया है, मार्केट आज बुलिश दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने सीई का ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, अभी भी मुझे यहाँ पर बुलिश दिखा रहा है मार्केट, जो है मार्केट अभी पीसीआर हमारा 1.32 चालू है। ठीक है, मैं चाहे तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, दूसरा मेरा यहाँ पर सिस्टम में मैं रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो वहाँ पर भी आपको शो करेगा, वहाँ पर भी मैं आपको दूसरे साइड में यहाँ पर इसके बाद जो है इसके बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारा एंट्री जो है अभी मॉर्निंग की जो मेरी एंट्री हुई थी वो मेरे हिसाब से मैंने लिया था, इस एक्सेल के हिसाब पर मैंने नहीं लिया था। मैंने सिर्फ यहाँ पर पीसीआर देखा था मॉर्निंग का। अगर पीसीआर देखो 24,400 का, तो यहाँ पर अगर मल्टी स्ट्राइक में जाते हैं 24,400 का यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 24,400 का, और मॉर्निंग से अगर देखोगे तो 24,400 यहाँ पर बुलिश ही दिखा रहा है। ठीक है, तो 24,400 पे मुझे यहाँ पर देखो मॉर्निंग से यहाँ पर बायर सेलर्स का डाटा भी यहाँ पर बुलिश दिखा रहा था, मतलब बायर्स यहाँ पर एक्टिव दिखा रहे थे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। अभी जो ट्रेड लिया है, अभी यहाँ पर जो हमारा स्क्रीनर में यहाँ पे देखो तो यहाँ पर हमारा कॉल बाय का यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं, तो कॉल बाय के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरा स्क्रीन यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो है यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको स्टेप ट्रेल से यहाँ पर नॉर्मल ट्रेलिंग में कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल ट्रेल में कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंपल ट्रेल से वो ट्रेल होता रहेगा कंटिन्यूसली। हमारा एंट्री प्राइस 4,557 है, और यहाँ पर हमारा लेटेस्ट एसएल अभी चालू है 450 को। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपका जो भी ये रहेगा, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो सिक्योर करता है। ठीक है, सिक्योरली आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा आज का दूसरा ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा दूसरा ट्रेड है। अभी ट्रेलिंग पॉइंट 22 है,
तो जैसे यहाँ पर प्राइस जो है 472 के ऊपर जाएगा, 473 के ऊपर जाएगा तो हम अब यहाँ पर हमारा लेटेस्ट स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। अभी मार्केट देखेंगे तो और भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर दूसरी स्क्रीन पे यहाँ पे पीसीआर देखोगे तो 1.36 हमारा पीसीआर है, ठीक है। और हमें यहाँ पर कॉल बाय का सिग्नल्स भी आ रहा है कंटिन्यूसली। अभी देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर चला गया था, देखो 75 पे गया, 475 पे, तो यहाँ पे हमारा लेटेस्ट स्टॉप लॉस भी अपडेट हो गया, ठीक है। 550 450 था, 452 हो गया। अभी मान लो आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेना है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बस इतना सफिशिएंट हो गया, तो आप यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हो। एग्जिट कहाँ से करोगे, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपका टारगेट एंड एसएल है, यहाँ पर अगर आप ट्रू मार्केट कर देते तो ये हमारा एग्जिट भी हो जाएगा, ठीक है। तुरंत एग्जिट हो जाएगा, ये जो भी प्राइस यहाँ पर चल रही है उस प्राइस पे ये एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर मान लो आपको सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करना है तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ये देखो 78 हो गया हमारा, 478 तक मार्केट गया और यहाँ पर हमारा 455 पे हमारा लेटेस्ट स्टॉप लॉस आ गया। हमारा टारगेट कितना है वो देख लेते हैं। टारगेट हमारा 502 का टारगेट है, ठीक है। तो बहुत बड़ा टारगेट है 502 का। तो यहाँ पर हम इसको है ना एग्जिट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है 550 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। पीसीआर यहाँ पर 0.88 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेते हैं। प्राइस देखो यहाँ पर वापस से कम हो गया हमारा प्राइस, ठीक है। मार्केट यहाँ पर वापस से नीचे आ गया। जो हमारा यहाँ पे 1500 तक प्रॉफिट चल रहा था, अभी देखो ये 500 तक प्रॉफिट आ गया। तो इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। ये सिर्फ मुझे यहाँ पर दिखाना था कि किस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। जो लिमिट प्राइस जो है वो लिमिट प्राइस पर कहाँ कब कैसे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट लॉस जो है वो लॉस में वापस रेड में गया था, वापस से ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अभी हम अगर आपको एग्जिट कर लेना है, डायरेक्टली एग्जिट कर लेना, तो यहाँ पे आप ट्रू मार्केट करोगे तो ये डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो चुका है ट्रेड, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर देखो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इस हिसाब से आप डायरेक्टली अगर आपको ये करना है, डायरेक्टली एग्जिट करना है, तो डायरेक्टली भी आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये जो वीडियो जो है इस वीडियो से कुछ वैल्यूज यहाँ पर मिली होगी। अभी यहाँ पर देखो न्यूट्रल का भी हमारा सिग्नल्स आ चुका है। दूसरे शीट में लेकर जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल का हमारा सिग्नल्स आ चुका था, ठीक है। वापस से यहाँ पर कॉल बाय का सिग्नल आ गया, लेकिन यहाँ पर वापस से न्यूट्रल मतलब यहाँ पर 9:44 9:44 को यहाँ पर न्यूट्रल का सिग्नल आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा था 550 पे यहाँ पे 0.88 का हमारा पीसीआर चालू है। अभी देखो ये वो बढ़ गया, 0.97 हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये जो लेवल जो है इसको भी आप यहाँ पे ऊपर जो है ऊपर तोड़ के जा सकते हैं। अगर बायर सेलर्स का डाटा देखेंगे 550 पे, यहाँ पे देखो 550 पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव दिखा रहा है 550 पे। यहाँ पे पीसीआर देखोगे तो ये फ्लैट में दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ये फ्लैट में दिखा रहा है। लेकिन ये जो है बायर सेलर्स का डाटा ये हमारा यहाँ पे ये दिखा रहा है, जो बेरिश साइड में जो है बेरिश साइड में यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर पीसीआर तो इंक्रीज हो रहा है, पीसीआर कंटिन्यू से 0.88 था, वहाँ से 0.97 हो गया, लेकिन ये बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ उसको सपोर्ट देने के लिए जो बायर सेलर्स जो है वो भी रहने चाहिए। तो वो अगर सपोर्ट देते तभी आपका वहाँ पे पीसीआर भी ऊपर जाएगा। पीसीआर के साथ साथ मतलब दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके रखना पड़ेगा, दोनों को आपको देख कर वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है।
सो ये जो हमारा एक्सेल शीट है, ये हमारा लाइव ऑप्शन चेन का जो एक्सेल शीट है, इसमें आपको ऑप्शन चेन मिल जाता है, रियल टाइम डाटा के साथ 3 ऑप्शन चेन मिल जाती है। अभी यहाँ पर निफ्टी है हमारा, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चेन सेंसेक्स का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी की जगह दूसरे कुछ यहाँ पर सिंबल सिलेक्ट करने तो वो भी कर सकते हो, जैसे फिर निफ्टी हो गया या फिर बैंक एक्स हो गया, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर हमारा स्क्रीनर चलता रहता है, स्क्रीनर में यहाँ पर हमारे सिग्नल्स, रिवर्सल सिग्नल्स यहाँ पर आते रहते हैं। ये वेगा का हमने कैलकुलेशंस करके रखा है, तो इस पर अभी मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया है। वो एनालिसिस करने के बाद उसका रिजल्ट कैसे आता है उसके बाद ही हम उसको रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये स्टॉक डैशबोर्ड है। स्टॉक डैशबोर्ड में यहाँ पर इसको इसके साथ एक फाइल रहती है, ये वाली स्टॉक डाटा की जो फाइल रहती है, इसको रन करना पड़ता है। अगर इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपका स्टॉक डाटा में ये डाटा यहाँ पर अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं स्टॉक में इसमें ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं। स्टॉक के लिए मेरा इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग का अलग एक एक्सेल शीट है, उसमें मैं ध्यान देता हूँ, तो इसका मुझे ज़रूरत नहीं रहती, तो इसको मैं रन नहीं करता हूँ। यहाँ पर सेक्टर डैशबोर्ड भी है, सेक्टर में जो भी बुलिश वगैरह रहता है वो यहाँ पर दिख जाता है, कौन सा सेक्टर यहाँ पर बुलिश है कौन सा नहीं है, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। अभी यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि मेरे एक्सेल में ये जो है इसमें एक दूसरा सॉर्ट का फार्मूला अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर एरर दिखा रहा है। मेरा दूसरा सिस्टम है उसमें वो सही से दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पर एक बायर सेलर्स का डाटा रहता है, यहाँ पर पीसीआर का डाटा रहता है, यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक रहता है। मल्टी स्ट्राइक में जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो तो उसका यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्राफ मिल जाता है। ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मल्टी स्ट्राइक यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है बायर सेलर्स का मिल जाता है, यहाँ पर नीचे उसका पीसीआर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 24,400 का मॉर्निंग से ही पीसीआर यहाँ पर बुलिश दिखा रहा था, 500 का यहाँ पर बेरिश जाके वापस से बुलिश दिखा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये यहाँ पर एनालिसिस होता है। बाकी यहाँ पर और भी ग्रीक्स का डाटा चाहिए तो ग्रीक्स का रियल टाइम डाटा भी मिल जाता है। यहाँ पर FISDIS का डाटा मिल जाता है। ये EOD डाटा रहता है, NSE से डायरेक्टली फैच करते हैं। ये ग्लोबल मार्केट का यहाँ पर एनालिसिस रहता है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये ग्लोबल मार्केट का यहाँ पर डाटा दिखा देता है, ठीक। ये भी NSE से नहीं आता, ये डायरेक्टली जो हमारा गूगल फाइनेंस है, गूगल फाइनेंस से डाटा आता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से यहाँ पर पूरा का पूरा शीट है। तो ये शीट अगर आपको बाय करना है तो ये भी ले सकते हो, या फिर दूसरा हमारा जो ट्रेड टर्मिनल का जहाँ पर हमने ट्रेडिंग किया था, दिखा देता हूँ दूसरा, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको अगर आपको लेना चाहते हो तो इसको भी आप ले सकते हो। ये ट्रेड टर्मिनल का एक्सेल शीट है और यहाँ पर आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आपको कोई आपकी मैनुअल स्ट्रैटेजीज ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये जो वीडियो जो है इससे कुछ आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको कुछ यहाँ पर कुछ कंटेंट सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि काफ़ी सारे लोग इसका फ़ायदा जो है फ़ायदा ले सके, ठीक है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एक्सेल शीट है और बहुत ही स्मूथली चलती है। इससे पहले भी हमारा ये जो एक्सेल शीट जो था ट्रेड टर्मिनल का एक्सेल शीट था उसमें हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इम्प्लीमेंट किया हुआ था, लेकिन उसमें कैसा था कि जो हमारा एक्सेल में जो VBA कोडिंग होती है उसके बिना पर उसके ऊपर हमने यहाँ पर ये किया हुआ था, पूरा का पूरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैनेज किया हुआ था। तो उससे क्या होता था एक्सेल ज़्यादा हैंग हो जाती थी, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपको LTP कंटिन्यूसली वहाँ पे रीड करना पड़ता है, ठीक है। तो रीड करता है तो वहाँ पर वो हैंग हो जाता था, तो उसकी वजह से हमने उसको जो VBA कोडिंग है उसको निकाल लिया। VBA कोडिंग से हम अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करते, हम डायरेक्टली पाइथन से ट्रेल करते। तो पाइथन से ट्रेल करते तो इसमें कोई भी ज़्यादा मतलब ये नहीं होता, कुछ ज़्यादा यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती, हैंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरा आप यहाँ पर किसी भी सिस्टम में यहाँ पर चला सकते हो, मतलब 2016 का अगर आपके पास ऑफिस रहता है तो उसमें भी आप अच्छा खासा चला सकते हो। अगर आपका सिस्टम बढ़िया चल रहा है तो उसमें आप अच्छा खासा स्मूथली चला सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये मेरा भी यहाँ पर 2021 का है, दूसरा जो मेरा सिस्टम है उसमें भी 2016 का यहाँ पर ऑफिस अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी स्मूथली ये चल जाता है, ठीक है। सो ये जो है ये हमारा एंजल वन के साथ था। यहाँ पर एंजल वन के लिए आपको यहाँ पर आपके यूज़र क्रेडेंशियल डालने पड़ते हैं। मैं अभी यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो क्रेडेंशियल मेरे ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल डालने पड़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपका लॉगिन करना पड़ता है। और दूसरा हमारा यहाँ पर एंजल वन के साथ अवेलेबल है, जीरोदा के साथ भी अवेलेबल है। जीरोदा का काफ़ी स्मूथली यहाँ पर चलता है। और तीसरा जो है हमारा यहाँ पर जो हमारा शून्य जो है फिनविसिया वो भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। वो ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया है, तो वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जल्दी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा, ये 3 ब्रोकर के अलावा अगर आपको किसी का ये एक्सेल शीट ट्रेड टर्मिनल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, आपको वो जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो उसका मैं अरेंज करवा दूँगा और जल्दी से जल्दी बना भी लूँगा। तो आपको अगर चाहिए तो वो उसका आप डायरेक्टली कमेंट में बता सकते हो, उस ब्रोकर का नाम वहाँ पे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।